थे और हरि सिंह नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक हिंदू शासक थे, लेकिन वहाँ की प्रजा कैसी थी? मुस्लिम थी। पाकिस्तान को ये लगा कि इतनी आबादी मुस्लिम समुदाय की होने के कारण इस जम्मू कश्मीर रियासत को हम अपने पाकिस्तान में आसानी से मिला सकते, ऐसी पाकिस्तान की सोच थी, समझ रहे हो। लेकिन राजा हरि सिंह इस बात के एकदम खिलाफ थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर रियासत पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। राजा हरि सिंह कहाँ पे आए? भारत के पास में आए मदद मांगने के लिए कि पाकिस्तान ने हमारे पे आक्रमण कर दिया है, आप हमें बचाओ। भारत सरकार ने क्या कहा कि आपकी हम मदद तभी कर सकते हैं जब आप इस विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके ये शो कर देते हैं कि मैं अपनी रियासत का विलय भारत में करना चाहता हूं या कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो राजा हरि सिंह भी यही चाहता था कि पाकिस्तान में जाने से बेहतर है कि मैं भारत में ही बचा रहूं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया कि उस विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हम अपनी मर्जी से भारत में करना चाहते हैं, ठीक है। जब इन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए तब जाके भारत सरकार या भारत गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन आर्मी या अपनी फोर्स को जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ कर बाहर निकाला गया। तो किस आधार पे जो जम्मू कश्मीर रियासत है उसका जो विलय है वो किस आधार पे हुआ दोस्तों? तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा विलय पत्र के आधार पर, यानी कि जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत में किस आधार पे हुआ? विलय पत्र के आधार पर हुआ है। 549 रियासतें हम पहले देख चुके थे, एक यहां पर और एक ऐड हो गई है, कितनी हो जाएगी? 550। कोई दिक्कत यहां तक? अगली कौन सी है? हैदराबाद। हैदराबाद की बात करेंगे दोस्तों तो हैदराबाद के जो शासक हम लोग यहां पर देखने वाले हैं और हैदराबाद के शासक थे निजाम। क्या नाम है? निजाम। अब नाम से क्लियर हो गया कि ये कौन सी कैटेगरी में है? तो मुस्लिम कैटेगरी में, समझ रहे हो। अब ये बंदा मुस्लिम समुदाय का, कौन? निजाम, ठीक है ना। इसकी अधिकतर जो सोच भी थी वो पाकिस्तान की ओर थी, मतलब इसका सबसे ज्यादा झुकाव कहां पे? पाकिस्तान की ओर है। नाम क्या है? हैदराबाद। रियासत का नाम, शासक तो निजाम है, रियासत का नाम क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता है दोस्तों, यदि मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूं तो हैदराबाद अगर वर्तमान में देखोगे ना तो यहां पर मिलेगी, ये दिख रहा हो आप? तो ये हैदराबाद। अब आप सोचिए कि हैदराबाद अगर यहां पर है और अगर हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हो जाता है तो ये तो भारत के लिए एक सिरदर्द या कैंसर की भांति कार्य करेगा। अरे धीरे धीरे क्या करेगा? आसपास के एरियाज को परेशान करता रहेगा, आसपास के क्षेत्र को परेशान करेगा, एक दीमक की तरह खोखला करता रहेगा। तो भारत सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हो, सही है कि नहीं है? ठीक है ना। तो बिल्कुल भारत सरकार ने यही किया। और उस समय अगर आप देखोगे दोस्तों तो हैदराबाद सबसे पावरफुल यानी कि शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी। तो भारत गवर्नमेंट के द्वारा बलपूर्वक यानी कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा इस हैदराबाद रियासत का विलय भारत में किया गया। तो यहां पे क्या आएगा कि पुलिस कार्यवाही, ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्यवाही, यानी कि दोस्तों जो हैदराबाद रियासत है उसका विलय भारत में किस आधार पे हुआ? पुलिस कार्यवाही के द्वारा। अब कितनी हो गई? 549 और 2 ये हो गई, कितनी हो गई? 551। बची कितनी? एक। जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत की यदि बात करेंगे तो वर्तमान में कहां पे है? गुजरात में पड़ेगा। ये कहां पे? जूनागढ़ का किला आपने नाम सुना होगा। शासक दोस्तों इसका था नवाब महाबत खान। नवाब महाबत खान ये इसका शासक हुआ करता था। किसका? जूनागढ़ रियासत का, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले ये समझ लो कि नवाब महाबत खान एक मुस्लिम था, ठीक है ना। इसका झुकाव भी कहाँ था? पाकिस्तान की ओर। लेकिन यहाँ की जो जनता हुआ करती थी, वो जो जनता थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे और उस जनता का झुकाव था भारत की ओर, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको सुन के बड़ा आनंद भी आएगा। इस बंदे को, किसको? नवाब महाबत खान को कुत्तों से बहुत प्यार था। भाई नवाब महाबत खान को कुत्तों से बहुत प्यार था। आप लोग भली बात ही जानते हो कि पुराने टाइम के जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, इनका इतना क्रेजीपन, इतना क्रेजी माइंड हुआ करता था कि यदि किसी को घोड़ों से प्यार है तो घोड़ों के लिए बढ़िया सा महल बना देंगे, हाथियों से प्यार है हाथी महल बना दिया। इस बंदे कुत्तों से प्यार है। अब पाकिस्तान को यह बात पता थी कि इसकी कमजोरी क्या है? इसके कुत्ते हैं। उन्होंने इसको वार्निंग दे दी कि यदि आपने आपकी रियासत का विलय पाकिस्तान में नहीं किया तो आपके सारे कुत्ते मार देंगे। और आपको पता है कि ये तो नाजुक दिल के हुआ करते हैं, मतलब जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी जो कमजोरी है बस उसकी नस पकड़ लो। तो उन्होंने इसकी नस पकड़ ली। ये बंदा पुदक के यहाँ से भागा और पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया, कराची में बैठ गया। अब ये बैठ गया वहाँ पे उनकी गोद में। उनको क्या लगा कि वो हमारी गोद में आके बैठ गया है तो वो रियासत भी अब हमारी हो गई है।
ऐसा किनको लगा? ये पाकिस्तान वालों को, ठीक है। तो ये बात हो गई, लेकिन भारत सरकार को ये पता था कि यहाँ की जो जनता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू है। यही बात थी। इन्होंने जनता के बीच में जाकर बातों को डिस्कस किया कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, और सारी चीज़ किन पे छोड़ दी? जनता पे छोड़ दी कि यदि आप इस तरीके से हमारा सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली इस रियासत का विलय भारत में हो जाएगा और आप यही रहोगे, ठीक है। तो फिर हुआ क्या? पाकिस्तान वालों को ये कहा कि देखो शासक तो यहाँ पर है नहीं, वो तो डर के मारे भग गया, या कैसे भग गया हमें नहीं पता है, ठीक है। यानी कि जो रियासत है वो शासक विहीन हो गई। रियासत कैसी हो गई? शासक विहीन हो गई। तो ऐसी स्थिति में ना तो आप ये बोल सकते हो कि ये रियासत आपकी है और ना हम बोल सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग जनमत संग्रह करवा ले, यानी कि वोटिंग करवा ले, जिसके यहाँ पर ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो रियासत उसकी, ठीक है ना। तो वोटिंग जब हुई दोस्तों, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन भारत को मिला, यानी कि जनमत संग्रह जो जनमत हुआ है वो सबसे ज़्यादा जनमत किसको मिला? भारत को मिला। तो जनमत संग्रह के आधार पे इस रियासत का विलय भारत में हुआ है। किसके आधार पे? जनमत संग्रह के आधार पर। तो इस प्रकार इन 3 रियासतों का विलय भी भारत में हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में जो अगली हेडिंग आती है कि भारत में कितनी रियासतों का विलय हुआ, तो अब यहाँ पर हमें पता होता है दोस्तों 552 रियासतों का विलय, 552 रियासतों का विलय। समझ रहे हो? यहाँ तक की स्टोरी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही 552 रियासतों का विलय भारत में हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास में अगला पॉइंट आता है, इसके साथ ही संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा गया। इसके साथ ही संपूर्ण भारत को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पार्ट ए के राज्य, पार्ट बी के राज्य, पार्ट सी के राज्य और पार्ट डी के राज्य, 4 भागों में बांटा गया। तथा अब देखो बात आ गई, तथा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। अब नाम आया मध्य प्रदेश का। अरे आया ना मजा? समझ रहे हो? शुरू कहां से किया हमने? आजादी के पहले से आजाद हो गए और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र की बात की है। अभी मध्य प्रदेश की बात नहीं की है। किसकी बात की है? मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को 3 भागों में बांटा। भाई 3 भाग कौन से हैं? अरे भाई 3 भाग कौन से हैं? तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे पार्ट ए, पार्ट बी और कौन सा है? पार्ट सी। यही तो है आपका दूसरा डायग्राम। अरे देखो पहले वाले लेक्चर को, उसमें मैंने आपको 4 डायग्राम बताए थे। शुरू मैंने पहले डायग्राम से किया और हम पहुंच कहां पे गए? हम पहुंच गए कहां पे? दूसरे वाले डायग्राम पे, पार्ट ए बी सी, दूसरे वाले डायग्राम पे पहुंच गए। समझ रहे हो? और अब स्टार्ट कहां से करेंगे? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। क्या नाम है इनके? समझ में आया कुछ? जब दूसरे डायग्राम को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, और उसी डायग्राम में से कौन निकल के आएगा? मध्य प्रदेश निकल के आएगा, 1 नवंबर 1956 वाला। और जब उसी को कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे तो कौन आएगा? वर्तमान मध्य प्रदेश आएगा, 52 जिले 10 संभाग वाला। समझ रहे हो? तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। और मैंने आपको एक बात और भी कही है कि जैसे 2-3 टॉपिक होते हैं, उन 2-3 टॉपिक का निचोड़ एक क्वेश्चंस के रूप में, यानी क्वेश्चनों के समूह के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। यदि आपने कंटिन्यू इन लेक्चर्स को देखा और इनके कंसेप्ट आपके क्लियर है तो उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने आने वाले हैं, जो कि आपकी पीएससी, एसआई, पटवारी और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन क्वेश्चंस की सीरीज। समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग कहां पहुंच गए? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक है, इनके नाम भी हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से ही। और वो डायग्राम कहां से कहां तक चलेगा? तो वो पार्ट ए बी सी वाला डायग्राम चलेगा कहां से कहां तक? कहां से चलेगा? 1947 यानी आजादी के बाद से 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना हो जाएगी। तो अभी नहीं हुई है, अभी तो हम क्या है, एक सीक्वेंस में चलना प्रारंभ किया है, धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू सीरीज मिलती रहेगी।
और आपको यदि हमारी ये सीरीज बहुत पसंद आ रही हो तो दबा के अरे ठोक दो सब्सक्राइब को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल्स में और बोलो उनको कि ब्लेंड परिवार से जल्दी जुड़ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।